राधे राधे जी। आज हमारा चर्चा का विषय है योग, जीवात्मा और जीवन में सुख की अनुभूति। तो जब ईश्वर ने मानव को पृथ्वी भेजा तो साथ में वेद भी दिए। वेद के अंदर विस्तृत ज्ञान है, उसी के अंदर योग भी है, आयुर्वेद भी है। और योग के जरिए हम जीवन के अंदर जो ईश्वरीय स्वर्ग के सुख है वो हम इस धरती पे प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो योग की विस्तृत व्याख्या को समझें। योग के अंदर 8 प्रकार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और उसके विभाग है भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग, क्रिया योग, जैसे उसके विभाग हैं। और इसमें 10,000 श्लोक है। इसके अंदर पूरे विश्व को योग की विस्तृत व्याख्या देना चाहिए हमको। हमारा समस्त योग के गुरुओं से आग्रह है कि आसन प्राणायाम ही योग नहीं है, योग की विस्तृत व्याख्या विश्व को दें, जिससे विश्व एक परिवार बन जाए। तो आप देखें कि योग जब आप करेंगे तो आपके अंदर जो आपका जीवात्मा है, जीवात्मा जो जीव है, ये आपका जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 चीज से बनकर जीव बनता है। और ये आत्मा से जब हम शरीर धारण करते हैं तो जुड़ता है। और जब ये जुड़ता है तो ये इस प्रकार से होता है जैसे अग्नि होती है, धुआं होता है। दोनों पृथक हैं लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। और जब स्थूल शरीर मरता है तो जीव से आत्मा पृथक हो जाती है। और आत्मा के अंदर जो जीव के कर्म होते हैं वो आत्मा को वैसा ही उसका फल उसको देते हैं। जब आत्मा पूर्ण शुद्ध हो जाती है तो ईश्वर को प्राप्त हो जाती है। यही क्रिया हमारी इस आत्मा के साथ चलती रहती है। तो जीव आत्मा शुद्ध करने के लिए जब हम योग करते हैं तो हमारा जो जीव है ये जब शुद्ध होता है, हमारा जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, ये जब शुद्ध होता है तो हमारी आत्मा पवित्र होती है। और हमारी आत्मा पवित्र होती है तो हम ईश्वर से मिलने के योग बनते हैं। तो जब हम इस प्रकार से जब हम योग अपनाते हैं तो हमारा जीव शुद्ध हो जाता है। तो जब शुद्ध होता है तो हमारे हृदय में प्रेम होता है। जो प्रेम उत्पन्न होता है तो वो प्रेम और शुद्ध विचार आपके जो रिश्ते हैं, पति पत्नी का रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, समाज का रिश्ता है और विश्व का रिश्ता है, ये सारी चीज़ों में एक अच्छी भावना आपके अंदर आती है। उस भावना से जब आप व्यवहार करते हैं तो आपको बहुत कुछ सुख की अनुभूति होती है और विश्व एक परिवार बन जाता है। तो यही भारतीय दर्शन आपको विश्व को देना है कि हमारा जो योग है, योग के माध्यम से हम पूरे विश्व को एक परिवार बना दें और हमारे जीवन में तमाम तरह की जो जीवात्मा को क्लेश में डाल दिया है, हमारे चित्त, अहंकार, और अहंकार जैसे होता है कि ईगो, सुपर ईगो होता है, तो यही चीज मानव देशों के अंदर और राजनेताओं के अंदर व्याप्त हो गई है। इसके जरिए संसार के अंदर बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, हिंसा हो रही है, चारों तरफ विनाश हो रहा है। ये सुपर ईगो इंसान को जीने नहीं दे रहा है। तो जब आप योग अपनाएंगे तो ये सुपर ईगो और आपका जो जीव है वो शुद्ध होगा और संसार के अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ व्याप्त होगी और आपके जीवन में खुशी व्याप्त होगी, आपके परिवार के जीवन में खुशी व्याप्त होगी, ये निश्चित है। इसलिए आप योग को अपनाएं। योग के अंदर जो विस्तृत व्याख्या है उसको समझें और भारत को पुनः विश्व में सम्मान दिलवाएं और स्थापित कराएं। धन्यवाद।